हेलो गाइस, माय नेम इज सैड। वेलकम टू मिस्टर हैक यूट्यूब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गूगल शीट्स। दोस्तों, गूगल शीट्स जो है सिमिलर है एक्सेल के। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गूगल शीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो मुझे तो इसके नाम से समझ आ रहा है कि जहाँ कंडीशन डाली हो और कंडीशन में फॉर्मेटिंग की हो। फॉर्मेटिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है। कलर डालना, मतलब उसका साइज बड़ा छोटा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो होती है फॉर्मेटिंग। एंड कंडीशन आप सभी जानते होंगे। कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी होती है कंडीशंस। तो हम कंडीशन डालेंगे एंड कंडीशन में फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब फॉर्मेटिंग होगी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वही होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ सिंगल कलर एंड कलर स्केल, दो फॉर्मेटिंग होती है हमारे पास गूगल शीट में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने गूगल शीट ओपन कर ली है एंड इसके बाद हम यहाँ कुछ वैल्यू पेस्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ वैल्यू पेस्ट करी है। यहाँ मैं इसका फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरी शीट में आपके पास जो भी, जहाँ भी आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, मतलब जहाँ भी बोल्ड, इटैलिक, कलर जहाँ भी डाल रखा है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने अभी यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी एंड मैं यहाँ कुछ और वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कुछ और वैल्यू पेस्ट कर दी है। इस वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से आप डिलीट रो भी कर सकते हैं। डिलीट रो करेंगे तो वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं दोस्तों। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने इनको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको नीचे नीचे मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नीचे नीचे मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। और ये आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं, कंट्रोल+/। ये करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है, हम इसको देखने वाले हैं। तो हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। जिसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के बाद यहाँ हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल कलर्स एंड कलर स्केल्स। तो यहाँ हम सिंगल कलर देखेंगे सबसे पहले। तो हमने ये हमारी जो टेबल है वो सिलेक्ट कर रखी है। टेबल जो है A1 to C19 सिलेक्ट है। मीन्स कि A1 मीन्स इस सेल की वैल्यू, A1 to C19, ये पूरी टेबल सिलेक्ट है। तो हमने पहले से ही पूरी टेबल सिलेक्ट कर रखी थी, इस वजह से हमको डबल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आप यहाँ जाएंगे सिलेक्ट डाटा रेंज, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे A1 to A19 करना है, तो मैं यहाँ C की जगह A कर दूंगा तो वो A19 हो जाएगा बस। एंड ओके कर दूंगा। तो ये फर्स्ट नेम वाली जो है कॉलम मैंने सिलेक्ट करी है। एंड अगर आप B वाली करना चाहते हैं तो B1 to B19 कर दीजिए। C वाली करना चाहते हैं, स्पीड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्पीड कर सकते हैं। एंड हम पूरी ही सिलेक्ट करना चाहते हैं चूँकि, तो हम यहाँ C लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता ही चुका हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ जो है फॉर्मेट रूल्स होते हैं। फॉर्मेट रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें कलर आएगा। अभी हम यहाँ जो लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है इस एम्प्टी। मतलब अगर इसमें पूरी टेबल में जो अगर कोई भी कॉलम या फिर रो अगर एम्प्टी मिली तो वो एम्प्टी रो जो है हमको कलर दिखा देगी। यहाँ चलिए इस फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ इस टेबल में इसको एक भी जो है एम्प्टी कॉलम या फिर रो नहीं मिली। अगर मैं 43 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है ग्रीन आ जाएगा। अगर यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिल कलर करें। यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज़ करें, जैसे कि आप चाहते हैं मेरे को येलो चाहिए तो येलो करें, तो ये शीट में भी येलो कलर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट कलर कर सकते हैं कि मेरे को टेक्स्ट भी, उसका टेक्स्ट का कलर भी ये चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, जो करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ये सारी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारी क्या है। तो अभी हमने इस एम्प्टी लिया था। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेंगे इस नॉट एम्प्टी। मतलब अगर कोई खाली नहीं है तो फिर हमको शो करो। तो इस टेबल में बस एक है खाली जो वाइट आ रहा है, बाकी जो पूरी टेबल जो है येलो हो गई है।
क्योंकि यहाँ ये इन रोज एंड कॉलम्स में कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से जैसे कि इसमें से भी मैं हटा देता हूँ कुछ वैल्यूज ये, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर वाइट आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। तो मतलब टेक्स्ट कंटेंट मतलब कि ये वो टेक्स्ट कंटेंट करता है। जैसे कि यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं इसमें से, जैसे कि 100, तो ये 100 को दिखा देगा कि 100 इस जगह पे है। ये देखिए ये वाला टेक्स्ट जो है इस जगह पे है, वो इस वजह से। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई सा नेम लेना है, कि ये वाला नेम लेना है, तो इसको Ctrl+C कर लेते हैं हम। इसको Ctrl+C किया एंड यहाँ जो इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये नेम जहाँ भी होगा वहाँ येलो कलर आ जाएगा। ये देखिए आप, जहाँ भी ये नेम होगा इसको दिखेगा कि ये वेनासुर, ये जो भी लिखा है मेरे को पता नहीं है, पर ये जो है ये यहाँ जाके, या फिर आप यहाँ वाटर भी लिखा है, वाटर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने वाटर किया, तो जहाँ जहाँ इसको वाटर मिला उसके अकॉर्डिंग इसने सेल्स हाईलाइट कर दिए। ये देखिए आप। एंड यहाँ अगर आप और भी, जैसे फायर भी लिखा है तो फायर करना चाहते हैं तो ये फायर को कर देगा। तो ये है टेक्स्ट कंटेंट, कि यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यू चाहिए। एंड यहाँ से कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर कर ही सकते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग यू। जैसे कि मेरे को ग्रास में ग्रीन कलर चाहिए, तो ये जहाँ जहाँ ग्रास होगी उसको ऑलरेडी मतलब ये सिलेक्ट करके देख लेगा कि हाँ यहाँ पे ग्रास ये मैच कर रहा है, ये जो वर्ड है किस जगह पे मैच कर रहा है, तो ये इस जगह पे मैच कर रहा है, इस जगह पे मैच कर रहा है, B2 पे मैच कर रहा है, B3 पे मैच कर रहा है, B4 पे मैच कर रहा है, तो यहाँ वो ग्रीन कलर डाल देगा। एंड और नीचे पूरी टेबल में देखेगा कि ये तो हमने छोटी सी टेबल ली है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, बाकी टेबल्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना इससे आसान हो जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, कि हमको बताइए कि हमको फायर कहाँ लिखा है, ग्रास कहाँ लिखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास टेक्स्ट डज नॉट कंटेंट, मतलब ग्रास कहाँ नहीं लिखा है, मतलब वो चीज़ बताइए हमें, और उस चीज़ में हमको ग्रीन कलर कर दीजिए। तो ये जहाँ भी ग्रास नहीं लिखा है वहाँ सब जगह इसने ग्रीन कलर कर दिया। एंड ये फायर लिखा है, वाटर, तो ये जहाँ जहाँ ग्रास नहीं लिखा था वो चीज़, मतलब ये उसका उल्टा है, टेक्स्ट कंटेन एंड टेक्स्ट डज नॉट कंटेन। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टार्ट विथ, कि टेक्स्ट जो भी है स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, मान लीजिए बी से, जो भी बी से स्टार्ट हो रहा है वो हमको ला के दीजिए। तो ये वर्ड्स हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी, एंड ये देख लीजिए, आप नेम देख लीजिए BLAST। एंड यहाँ आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, ये कुछ कार्टून के नेम है शायद, तो जो भी नेम है वो फ़िल्टर करने के लिए बस, जैसे कि आपको एस से फ़िल्टर करना है, एस की जगह हमको ये कलर चाहिए, तो इसने पूरी शीट में से जहाँ भी एस दिखा है इसको वहाँ से। एंड नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जहाँ भी इसको 1 दिखेगा इसमें 1 है, 100 में 1 है, इसमें 1 है, तो ये वो 80, जैसे कि जहाँ भी 8 लिखा है वो लेके आइए, तो 8 8 8 8। तो ये है टेक्स्ट स्टार्ट विथ, मतलब टेक्स्ट जो है 8 से स्टार्ट होना चाहिए, 6 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, C से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे ही इसका उल्टा भी, टेक्स्ट एंड विथ। अगर टेक्स्ट काई से आर से, जो भी आर से टेक्स्ट एंड हो रहा है वो दिखाइए हमको। वाटर में आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इन सब में आर आ रहा है, तो ये देख लीजिए आप। तो इन सब का टेक्स्ट एंड विथ। टेक्स्ट इज़ एग्जैक्टली, मतलब ये का ये चाहिए हमको, तो जैसे कि हमको 100 चाहिए तो ये दिखा देगा कि ये इस जगह 100 है। टेक्स्ट मतलब एकदम एग्जैक्टली यही वाला चाहिए, तो यह है टेक्स्ट इज़ एग्जैक्टली। एंड यहाँ कुछ डेट्स होती तो अपन डेट्स के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं कि डेट वही है, डेट के बिफोर एंड डेट के आफ्टर। तो यहाँ हमारे पास डेट तो नहीं है, तो ये डेट का भी हम फिल्टर कर सकते हैं। एंड जिसके बाद वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का हम एग्जांपल देखते हैं। तो ग्रेटर देन में तो ये इन दो फील्ड्स का तो कोई काम नहीं है, हम इसी फील्ड को लेते हैं, तो इसी फील्ड में हम ग्रेटर देन का एग्जांपल देखेंगे। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है C1 to C19, यहाँ से C1 to C19। एंड ये लोकेशन मैं आपको पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि ये लोकेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओके किया। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेटर देन, मान लीजिए मतलब इस संख्या से बड़ी,
ग्रेटर देन मतलब यही होता है कि इस संख्या से बड़ी कौन सी है। तो यहाँ मैंने 50 लिखा, 50 से बड़ी बड़ी संख्या हमको बताइए और उसको ग्रीन कलर में कर दीजिए। मान लीजिए आपको कलर दूसरा करना है तो ये कलर हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ हमको 45 मिला, 45 को ऐसे ही रहने दिया। एक ये एम्प्टी सेल्स हैं, इसमें 20 लिख देते हैं, एंड यहाँ भी एक एम्प्टी सेल है, इसमें 40 लिख देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद अगर आप 50 से अगर वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जैसे 60 लिख दिया, तो इसका कलर भी वही हो जाएगा, देखिए आप। तो ये होती है फॉर्मेटिंग। एंड ईसन ला के दिया हमको 50 से बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ मान लीजिए आप 40 से बड़ी लिखेंगे तो सारी आ जाएगी, लेकिन 60 से लिखेंगे तो और कम हो जाएगी। देखिए आप 60 के बाद ये 60 भी आ गया इसमें। तो ये है ग्रेटर देन। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन तो मतलब इससे बड़ी तो है और इसके बराबर भी होनी चाहिए, मतलब इस 60 से बड़ी और 60 के बराबर। पिछले में 60 के बराबर वाली नहीं लेके आ रहा था वो, तो इसमें जो है 60 के बराबर वाली भी लेके आया है इसमें, देखिए आप। एंड इसके बाद होता है लेस देन। तो लेस देन में क्या है कि इससे कम, 60 से कम कितनी संख्या है इसमें वो ला के दो हमें। तो ये है 45 है, 20 है, 58 है, 45 है, 58 है, ये है 60 से कम संख्या। और इसमें आप कलर जैसा डालना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं के जिनके 60 से कम वैल्यू है वो फेल है, उनको शो करिए, तो ये हाईलाइट हो जाएंगे कि ये वाला फेल है, ये वाला फेल है, ये वाला फेल है, ये फेल है, ये फेल है। उस टाइप से अगर आपको फ़िल्टर करना है तो उसके लिए। एंड इसके बाद ये कौन सा था, लेस देन। एंड लेस देन इक्वल टू मीन्स कि 60 के बराबर भी चाहिए हमको एंड इससे कम वाले भी चाहिए, तो उसके लिए लेस देन इक्वल टू। एंड इस इक्वल टू मीन्स कि जो 60 के बराबर है वो एकदम इक्वल। तो ये 60 हैं, ये 60 हैं, ये 60 है, 60 60 60। एंड इसके बाद जो है इज़ नॉट इक्वल टू, 60 के बराबर कौन नहीं है वो सब ला के दो हमको। जिनके 60 आए वो तो ठीक है, मतलब वो ठीक है, जिसके 60 नहीं है वो सारे लाइए। तो ये सारे ला के दे दिया इसने। एंड इसके बाद इस बिटवीन में जो है रेंज होती है एक, कि हमको जैसे 60 से 80 वाले तो ठीक है, ये मान लिया कि 60 से 80, इसमें 2 वैल्यू देनी पड़ती है। बिटवीन में आपको 2 वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि 60 to 80 वो ला के दीजिए हमें। एंड जो 60 से 80 के बीच में है उनको कलर कर दीजिए आप कौन सा, ये वाला। तो ये सारी वैल्यू जो है 60 से 80 के बीच में है, जैसे 60 to 80। यहाँ देख लीजिए आप, सारी वैल्यू जो है 60 से 80 के बीच में है। एंड यहाँ एक और है इज़ नॉट बिटवीन, मतलब 60 और 80 नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो भी संख्या है जैसे 1 to 60 एंड 80 to कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ संख्या लिखी है कुछ भी 80 के बाद, तो वो भी यहाँ आ जाएगी। जैसे 100 लिखा तो वो देखिए आप ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो ये है दोस्तों सिंगल कलर फॉर्मेटिंग। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे कलर स्केल। दोस्तों आपको यूट्यूब कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।